सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परम कृपालु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। गोसाई जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। गौ माता के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। स्वाप धुणा से पधारे हुए सोमनाथ जी महाराज, छोटूनाथ जी महाराज और भी महाराज जी विराजे हुए बलदेवानंद जी महाराज, सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। और श्री ओम जी मुंडेल साहब जो जिनके वाणी के माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से आप सब लोग देख रहे हैं कि गौ भक्त तैयार हो जाते हैं, गौ भक्तों में एक ऊर्जा आ जाती है और वे केवल आऊ की धरती नहीं, संपूर्ण राजस्थान की धरती और राजस्थान से भी बाहर भारत की धरती पर माने कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर आप पधारते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से गौ सेवा करवाते हैं। ऐसे गौरत्न श्री ओम जी मुंडेल साहब और उनकी पूरी टीम साथ में पधारे हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। श्री कृष्ण गंगा गौशाला आऊ की धरती और जिस धरती पर बहुत सुचारू रूप से गौ सेवा हो रही है, जिनके लिए रात दिन सेवा करने वाले श्री मोटाराम जी गौ भक्त, जिनका हमेशा पूरा माने जीवन ही समर्पित हो चुका है, दिन रात जब भी देखें तो उनके चिंतन में गौ माता होती है, गौ माता की सेवा होती है। और उसके साथ साथ इस गौशाला में सबसे ज़्यादा जिनकी सेवा की भावना रही है, स्वर्गीय श्री गंगा देवी जी जोशी परिवार और उनके पुत्र यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो वो 5 भाई हैं, लेकिन श्री भानु प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण जोशी परिवार का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर गौशाला के अंदर जो निर्माण कार्य हुआ उसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही साथ इस गौशाला में एक श्रृंखला बन गई, एक कड़ी बन गई और उस कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए जितने गौभक्त भामाशाह यहाँ पर योगदान दे, पहले भी दिए हैं, अब भी दे रहे हैं और अभी भी घोषणाएं चालू हैं, उन सभी गौ भक्तों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। सज्जनों, बहुत कम समय के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूं। छोटी सी बात मुझे कहनी है। संत कबीरदास जी महाराज ने एक जगह कहा कि जब आए थे तुम जगत में तो जग हंसे और तुम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। जब जन्म होता है तो कुदरत का नियम है कि बालक रोता है और दुनिया वाले हंसते हैं कि हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है। तब वो रोता है बच्चा और सब लोग हंसते हैं। लेकिन वो उस वक्त रोता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबका जन्म ऐसे हुआ है और सब जन्मे तब रोए ही थे, चाहे वो बहुत बड़ा योग भी रहा होगा, संत भी रहा होगा। तो जन्मा था तो रोया ही था और रोना ही चाहिए। जन्मे तो रोए, कोई बात नहीं है। लेकिन दुख की बात तब है कि जन्म के बाद जब वो बड़ा हो गया तब भी रोया, और बड़े होने के बाद बूढ़ा हो गया तब भी रोया, और ऐसे ही रोते रोते जिंदगी गुजार गया, तो बहुत दुख होता है। और इसीलिए कहते हैं कि बस यही सज्जन में और दुर्जन में फर्क होता है कि भैया जन्मा था तब रोया था, बड़ा हुआ तब भी रोता रहा और गया तो भी रोते रोते गया।
वो तो सामान्य जीवन है, लेकिन जो जन्मा था तब भले ही रोया था, लेकिन बड़े होने के बाद अपने विवेक से इस प्रकार का जीवन जिया कि स्वयं भी हंसता रहा और औरों को भी हंसाता रहा, औरों के आंसुओं को पोंछता रहा। और जब वो चला गया तब भी हंसता हंसता गया, लेकिन दुनिया वालों की आंखों में आंसू छोड़ करके चला गया कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया से क्यों चला गया। तब समझना कि जीना हमारा सार्थक हो गया है और इस धरती से एक महापुरुष विदा हो गया है। ये जीवन है, इस जीवन के प्रति ये सोच हमारी होनी चाहिए कि हमें जीवन किस प्रकार का जीना है। दुनिया में घना लोग एड़ा है जकार जीवन रो कोई सार नहीं है, जाने जीवन में कोई चिंतन नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है। एड़ा लोग भी घना है जाने जीवन में सार नहीं। कई लोग तो एड़ा है कि खुद भी रोवे दूजों ने भी। एक बार री बात है, यूं तो देखो कई लोग दुनिया सु जावे जाने खुद भले ही हंसता हंसता जाए, दुनिया ने रुलान जाए। कई लोग एड़ा भी होवे जका जावे तो दुनिया लारे रोवे, लेकिन वहां रोना रोना में भी फर्क हो गए। एक तो रोवे कि भाई फल तो बढ़िया हो, एक तो रोवे कि फलाना आदमी बहुत बढ़िया हो, इन दुनिया से चले क्यों, माने अड़े आदमी की जरूरत ही क्यों चला गया वो इस दुनिया से। और एक आदमी मर जावे तो लारे लोग रोवे कि फलाणो मर गयो, धरती रो भार कम हो गयो, पापो घटियो। एक आदमी हो जने उन्हीं लुगाईओं ने कहो कि हुणो थे जाओ पर आला नहीं जने थोड़े लारे कोई नहीं रोवेला। वो आदमी कहो कि कहीं कहो, बोले हाँ थे मर जाओ जन थाने लारे कोई को नहीं रोवे। वो क्यों मारे लारे रोवन वाला लैंड लागेला। अरे कोई को नहीं लैंड में, एक मैं ही हूं और मनी धर्मदार देनी पड़ी, हाथ फेरा कहा नहीं इन वास्ते, बाकी थाने लारे कोई नहीं रोवेला। वो आदमी कहो कि मैं मरूला तो रोवण वाला नहीं लैन लागेला। अरे बोले थे परिवार राखी नहीं, समाज राखी नहीं, रिश्तेदारी थाने की राखी नहीं, मित्रों थे राखी नहीं, कोई व्यवहार आज तक दुनिया में राख्यो नहीं, कौन रोई थाने लारे। वो आदमी कहो मैं कहो नहीं लैन लागेला रोवन वाला नहीं। बोले कौन, बोले हगड़ों पहला तो मकान मालिक रोई क्योंकि 6 महीने रोकी रही गुंदी हो, पचे दूध वालों भाई रोई 4 महीने रुपया वो नहीं बाकी है, पचे अखबार वालों भाई रोई 2 महीने रो नहीं दिया कोनी, हैंग रोता रह जाई कि पैसा गया जको गया पैड़ को देन गया। लेकिन सज्जनों वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी को ऐसी 2 प्रकार की बातें हैं, या तो जिंदगी को गंदगी बना दिया जाए या जिंदगी को प्रभु की बंदगी बना दिया जाए। जितने लोग यहाँ गौ सेवा में जुटे हैं और जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ पर सेवा प्रदान की है, अपनी तिजोरियों के अपने तिजोरियों के तालों को जिन्होंने खोला है, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को प्रभु की बंदगी बनाने में लगे हुए हैं। मैं साधुवाद देता हूं उन सब कार्यकर्ताओं को भी। मैं जब यहाँ पर आया और गौशाला भ्रमण हमने किया, मोटा राम जी के द्वारा जो प्रेरणा हुई है, जो सेवाएं यहाँ हो रही है, मैंने वो देखी है। आगे के नए नए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सुना है। मैं जोशी परिवार को भी साधुवाद देता हूँ कि पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा आपने करी है। यहाँ पर और भी बहुत सारे निर्माण होने हैं। नंदी शाला जो है वो यहाँ पर खुलने की तैयारी है, और जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर भी 3 दिन तक ट्रैक्टर चला है, मशीनें चली हैं, और आप लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सारा बौड़िया बीजा कटा कुटून अठे बैठने की सुंदर व्यवस्था करवाई गई है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथियों, अब एक बात निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि गौ माता की बात आई है, तो गौ माता के लिए आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। गौशाला खुली है, ये भी बहुत गौरव की बात है। लेकिन मैं निवेदन इतना करना चाहता हूँ कि ये केवल इसीलिए नहीं कि सारी गायें गौशाला में इकट्ठी होती रहें और यहाँ गायों की संख्या बढ़ती रहे, बल्कि कुछ संकल्प ऐसा भी लेकर के जाना कि अपने अपने घर में अगर एक भी गाय आप पाल सकते हो तो वो एक एक गाय पालने का संकल्प लेकर के जाना। आपके घर गौ माता होगी, सवेरे उठते ही उसका दर्शन करोगे, दूध बच्चे उसका पिएंगे तो उनका दिन भी अच्छा जाएगा और उनका जीवन भी अच्छा गुजरेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। जिस दिन से हमारी ये पहचान खत्म हो जाएगी ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
आज भी जब भारत के प्रधानमंत्री महोदय 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, और उनके सर पर जब राजस्थानी साफा होता है तो हम राजस्थानियों का गौरव से सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो हमारी क्या है, पहचान है। अगर सज्जनों धीरे धीरे घर से गाय अगर खत्म हो गई तो हम हिंदुस्तानी कैसे कहलाएंगे, हम राजस्थानी कैसे कहलाएंगे। हमें ये कहते शर्म आएगी कि हम बाबूजी राठौड़ के वंशज हैं, हम वीर तेजाजी के वंशज हैं, हम जो हैं बीकाजी के वंशज हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने गौ माता के लिए शीश बलिदान दे दिया, जीवन बलिदान दे दिया। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम हमारे घर में एक गाय नहीं रख सकते? बड़ी विचित्र बात है। इसलिए मैं छोटी सी अपनी एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कवि की कविता है वो सुना कर मेरे स्थान को ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर प्रेरणा लिखी है। ओम जी मुंडेल तो अपने जीवन को समर्पित कर दिए, वो तो इस आंदोलन में लगे हुए हैं। अभी 7 नवंबर की घोषणा भी आपने करी, एक बहुत बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं, और सबका साथ होगा तब ये कार्य होगा, क्योंकि ओम जी मुंडेल की अकेले की गौ माता नहीं है, वो सबकी गौ माता है। वो जब दूध देती है तो भेदभाव नहीं करती है कि इसको दूंगी इसको नहीं दूंगी, तो फिर वो गौ माता जब सबकी है तो हमें भी उसका सुपुत्र बनकर के सेवा करने का फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसके अमृत को पी हमने खुद को खड़ा किया। अमृत शब्द आया है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, उनसे पूछा गया कि भारत के अंदर सबसे बढ़िया दूध किसका होता है? उन्होंने कहा कि दूध तो भैंस का ही सबसे बढ़िया होता है। बोले हमने तो सुना है कि गाय का दूध सबसे बढ़िया होता है, और आप कह रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने पलट कर जवाब दिया, बात दूध की करोगे तो भैंस का नाम लूंगा, लेकिन गाय का दूध दूध नहीं, वो तो अमृत हुआ करता है। गौ माता है जिसके अमृत को पी हमने खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने पाल पोष कर हमको बड़ा किया। गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती थी। गौ माता है जिसको समुद्र मंथन से हमने प्राप्त करी थी। गौ माता है जिसके गुणगान निष्दिन वशिष्ठ मुनि गाया करते थे, और कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसके यशो गान किया करते थे। अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। और अब इसके बाद एक पंक्ति में बोलने वाला हूं, जो पंक्ति आप सबको मेरे साथ बोलनी है या मेरे पीछे बोलनी है। आधी बात मैं कहूंगा, पूरी आप कर देना, और ये थोड़ी थोड़ी देर में ये लाइन आती रहेगी, समझना, सतर्क रहना, नींद मत लीजिए। फिर से कहता हूं कि गौ माता है जिसके अमृत को पी खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने पाल पोष कर हमें बड़ा किया। गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती थी। गौ माता है जिसे समुद्र मंथन से हमने प्राप्त की थी। गौ माता है निष्दिन वशिष्ठ मुनि जिसके गुण गाया करते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। अब ऐसी गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय यूं बची, और यूं वही आंदोलन 7 नवंबर वालों। ओम जी, जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, जब तक ये आहू का आसमान गूंज नहीं जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अब इस तरह से गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में गाय की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संतों धर्माचार्यों ने गौ सेवा स्वीकारी है। जब राजा दिलीप रो नाम हुनियो, राजा दिलीप को संतान नहीं थी, गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, कहा गुरुदेव संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि जाओ नंदनी माँ की सेवा करो। वो नंदनी को लेकर के आए और उसकी सेवा करते, उसकी रक्षा में खड़े रहते। राजा होकर के स्वयं
धनुष पर बाण चढ़ा ही रहता कि मेरी इस गाय को कोई हाथ तक न लगा दे। वन में चरने के लिए जाते तो राजा दिलीप साथ साथ पीछे पीछे जाते। एक दिन शेर आया और वो गौ माता के सामने आकर के खड़ा हो गया, नंदनी के सामने। उसका विचार था कि मुझे इसका शिकार करना है, और जैसे ही वो शिकार करने के लिए तैयार हुआ उसने दहाड़ करी। इतने में तो दिलीप जी आ गए और राजा दिलीप ने कहा कि क्या है भाई? शेर ने कहा कि मैं इस गौ माता का शिकार करूंगा। राजा दिलीप ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। बोले जिस वन में वो चल रही है उस वन की सुरक्षा का जिम्मा भगवान शंकर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसका शिकार करूंगा। दिलीप ने कहा कि आपको शंकर ने वन की रक्षा का जिम्मा दिया है और मेरे गुरु वशिष्ठ ने इस गौ माता की रक्षा का जिम्मा दिया है। मैं मेरे प्राणों को आहूत करने के लिए तैयार हूं, मेरा शिकार कर लीजिए, लेकिन मैं गौ माता को नहीं मरने दूंगा, मैं गौ माता का शिकार नहीं होने दूंगा। हम ऐसे लोगों के वंशज हैं और उसी गौ माता की सेवा करते 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 आशीर्वाद मिला और राजा दिलीप के वहां जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको हम रघु नाम से जानते हैं, जिसके रघुकुल के अंदर भगवान श्री राम जी प्रकट होकर के आए थे। सज्जनों, ऐसा गौरवमय हमारा इतिहास है। जब राजा दिलीप ने गौरक्षा का प्रण कड़ा किया और गौ के बदले भूखे सिंह के सामने खुद को खड़ा किया। याद है च्यवन ऋषि ने अपना मोल एक गाय बतलाई थी और दशम गुरु गोविंद सिंह के राज में गौ हत्या मनाई थी, बिल्कुल मना थी। एक भी व्यक्ति गौ हत्या नहीं कर सकता था गुरु गोविंद सिंह जी के राज्य में। आज हमारे देश में क्या हालात हैं आप सब लोग जानते हैं, बहुत परिचित हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और निवेदन करता हूं, महाभारत में विराट को जब दुर्योधन ले आया था, महाभारत में विराट को जब दुर्योधन ले आया था तो अर्जुन ने अपने बाणों पर गोधन को मुक्त कराया था। अब बात राम राज्य की आती है। राम राज्य के अंदर राजा जब वन को तैयार हुए, राम राज्य में राजा जब वन जाने को तैयार हुए तो त्रिजट विप्र को गायें सौंपी, पीछे सरयू पार हुए। उस रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम का मान हम नहीं घटने देंगे। उस रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम का मान हम नहीं घटने देंगे। और शीश भले ही कट जाए पर गाय, शीश भले ही कट जाए पर गाय। और अब इन कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर मैं जा रहा हूं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इशारा आऊ की धरती से हो रहा है और केवल मेरा ही नहीं है, इसमें आप सब लोगों का भाव सम्मिलित है। हो सकता है कि माइक पर मैं अकेला बोल रहा हूं, लेकिन आपके सबके दिल, आपकी सबकी भावनाएं बोल रही हैं। और 15 अगस्त आने वाली है और आऊ की धरती से एक हुकार उठे, एक पुकार उठे, एक प्रार्थना उठे, एक निवेदन उठे और वो दिल्ली तक जानी चाहिए। और हम उसी से आशा कर सकते हैं जो ऐसा करने का दम रखता हो। हर एक से तो आशा भी क्या है ना। ये ओम जी है ना, हर एक को नहीं कहते कि तू एक राय कवन कर, समझिया? એવું नहीं कहे जो कर सके, जो को जिन रस्ते गियोड़ो है नी वही जिन रस्ते जा सके है। और उन्हें पता है कि ये कर देगा और अगले का भी करके मन बहुत खुश हो जाता है कि चलो भगवान ने मुझे और पुण्य मौका और पुण्य कमाने का अवसर दिया है। तो हम भी जिसको कह रहे हैं उसी को कह रहे हैं जिससे उम्मीद है, जो कर सकता है। इसलिए पंक्तियां सुनिएगा। ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, ओ भारत में परिवर्तन का शंख बजाने वाले सुन, ओ भारत में परिवर्तन का शंख बजाने वाले सुन। अब कब तक मौन रहोगे गो हत्या पर, और कब तक गायें कटती रहेगी भारत की धरती पर। वो देखो वो त्राहिमाम रटती है, आज भी लाखों गायें भारत में कटती हैं। देखो वो त्राहिमाम ही रटती हैं और लाखों गायें आज भी भारत में
कटती हैं। अब मैं भी जानता हूं कि इस देश में सब नहीं है दूध के धुले हुए, इसलिए खुले हुए हैं अल कबीर देवनार जैसे कत्ल खाने इस देश में। आप देखिए, अल कबीर नाम का कत्ल खाना आपने नाम सुना होगा, देवनार नाम का कत्ल खाना आपने नाम सुना होगा। आज भी लाखों गायें वहां कटती हैं। इसलिए कहता हूं कि जानता हूं नहीं है इस देश में सब दूध के धुले हुए, अल कबीर देवनार जैसे कत्ल खाने खुले हुए। बंद करो गो हत्या, गौ महिमा का ज्ञान करो। और ओम जी मुंडेल की आवाज भी साथ में है, उनकी दिल की भावना भी इस पंक्ति में साथ में है कि बंद करो गो हत्या, गौ महिमा का ज्ञान करो और गौ मां को जन जन की मां का दर्जा देकर सम्मान करो। गौ मां को जन जन की मां का दर्जा देकर सम्मान करो। और मैं किसे कह रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा पंक्तियों में कि तुम तो सच्चे गौभक्त हो, वैतरणी पार हो जाओ। अगर पंक्तियां सुनकर के समझ सको कि मेरा इशारा किसको है, तो इस बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाना। जब पहले सुन लो बाद में, पहले सुन लो बाद में कि तुम तो सच्चे गोभक्त हो, वैतरणी पार हो जाओ। और संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो अब तो संशोधन भी कर जाओ। अब तो कह दो मोदी जी लाल किले से, अब तो कह दो मोदी जी लाल किले से, ध्वंस मिटाकर रख देंगे। और जो भी करेगा गौ हत्या उसका वंश मिटा करके रख देंगे। जो भी करेगा गौ हत्या उसका वंश मिटा करके रख देंगे। प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई का, प्रश्न नहीं है किसी एक की, प्रश्न नहीं है किसी एक का, सबके हाथ संवरणी है। प्रश्न नहीं है किसी एक का, ये तो सबके हाथ संवरणी है। और गौ की रक्षा तो अब सभी जातियों को मिलकर के करनी है। गौ की रक्षा तो अब सभी जातियों को मिलकर के करनी है। लेकिन दुख इस बात का होता है साहब कि एक तरफ गौ भक्त रक्षा का एक तरफ गौ की रक्षा का संकल्प लिए हम खड़े हैं।